टाइम्स नाउ नव भारत पर ऑपरेशन मतलूब की खोज में हम आपको अब से पहले यह बता चुके कि कैसे मतलूब का पीएफआई कनेक्शन निकल कर आ रहा है। आरोप लग रहा है उस पर कि वो पीएफआई से जुड़ा हुआ है। पीएफआई की हिंसा के एक दिन पहले मीटिंग भी हुई जिसमें मतलूब मौजूद था। उस पर आरोप यह भी लग रहा है कि उसे बचाया गया वहां पर और जनप्रतिनिधियों ने बचाया, और किसी जनप्रतिनिधि का नाम लेकर यह भी कहा गया कि उनकी गाड़ी में वहां से भागा। यह आरोप लगा रहा है वो शख्स जो मतलूब को 10 साल से जानता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं ये आरोप गंभीर हैं और इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 27 दिन से मुख्य आरोपी गायब है मतलूब और मिल नहीं रहा। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? ये लोग भी पूछ रहे हैं। मतलूब कहां है, अब यह खुलासा हम करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। आरोप के मुताबिक और हमारे खुलासे में अब तक जो बात सामने आई उसके मुताबिक आरोपी मतलूब को दंगे की रात ही करौली से भागने में कांग्रेस विधायक ने लाखन सिंह, उन पर आरोप लगा रहा है वो व्यक्ति कि उन्होंने मदद पहुंचाई। लाखन सिंह की गाड़ी से रातों रात मतलूब करौली से फरार किया गया, लेकिन वो इसके बाद कहां जाकर छिपा, यह खुलासा अब हमारे स्टिंग के दूसरे किरदार के मुंह से सुनिए। टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन मतलूब एक खोज में आपने देखा कि मतलूब इस वक्त राजस्थान में नहीं है। वो करौली दंगे की रात ही भाग निकला था और उसको सुरक्षित निकालने वाले कोई और नहीं, सत्ता के ठेकेदार थे। अब तक ये साफ हो चुका है कि मतलूब कांग्रेस विधायक लाखन सिंह की गाड़ी में बैठकर करौली से निकल भागा, लेकिन कहां जाकर छिपा, अब ये बड़ा सवाल हमारे सामने था। लिहाजा यहीं से दूसरे किरदार की एंट्री हुई। ये किरदार पहले किरदार का छोटा भाई था। मतलब अपने को करौली आना पड़ेगा या आसपास कहाँ जाना पड़ेगा, या जयपुर में ही रहना है, क्या करना? नहीं, वो मैंने लोकेशन बताया। मेरे हिसाब से लोकेशन मुझे अलवर के थोड़ा सा आउट साइड लग रही है, ये हरियाणा साइड, मेवात साइड में। हाँ, मेवात ही एरिया में। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, तो क्या हिंट भी तो दिया होगा उसने? क्या हिंट दे रहा था? नहीं, ऐसे क्लियर बोल दे तो मजे ही आ जाते हैं। नहीं, वैसे कोई हिंट दिया होगा भाई कहाँ ले है मेवात एरिया में। मेवात एरिया में, हाँ। ये हरियाणा, नूह, तावड़ू, ये सारा मेवाती एरिया है। हाँ हाँ हाँ, रेवाड़ी, धारवेड़ा। हाँ हाँ, तो या तो मुझे रेवाड़ी लग रहा है, हाँ हाँ, रेवाड़ी या नूह में, दोनों में से एक में हो सकता है। यानी वही शख्स जिसे हमारे पहले किरदार से मतलूब का करीबी दोस्त बताया था, जिसके जरिए हम पहले किरदार तक पहुंचे थे। दावे के मुताबिक ये मतलूब का बिजनेस पार्टनर था, करीबी था और राजदार भी। टाइम्स नाउ नव भारत की टीम ने इस दूसरे किरदार को टटोला और पूछा कि आखिर मतलूब कहां है, क्या उसको कोई जानकारी है। हमने पहले किरदार के भाई और मतलूब के गहरे दोस्त से उसके संभावित और रहस्यमयी ठिकानों के बारे में जानकारी ली, तो सुनिए उसने क्या बताया। हमारे दूसरे किरदार और मतलूब के गहरे दोस्त ने उसके सुरक्षित ठिकाने का पूरा खाका खींच दिया, उसके ठिकाने की पूरी चौहद्दी बता दी। यानी दूसरे किरदार के दावे के मुताबिक मतलूब इस वक्त करौली में नहीं है, राजस्थान के किसी भी हिस्से में नहीं है। उसका सुरक्षित ठिकाना हरियाणा में मुमकिन है। करौली को दंगे के आग में झोंककर वो मेवात के इलाके में शायद महफूज है। यानी पहले किरदार ने ये बताया कि मतलूब कैसे और कब फरार हुआ, वहीं दूसरे किरदार ने यह बताया कि मतलूब का सुरक्षित ठिकाना कहां है। मतलूब नूह में जाकर छिप गया और अब जरूरत इस बात की है कि टाइम्स नाउ नव भारत के खुलासे के बाद राजस्थान की पुलिस मतलूब को पकड़ने के लिए जी जान लगाए। लेकिन अब हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर मतलूब तक राजस्थान की पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है, कौन उनको कार्रवाई से रोक रहा है। हमारे दूसरे किरदार ने पुलिस फोर्स में तैनात एक अहम कॉन्टैक्ट से बात कराने की बात कही। ये टीम में गया है, बताया टीम में साथ में व्हाट्सएप कॉल करौली में मेरे अलावा किसी पुलिस की टीम में है। हाँ, स्पेशल टीम में। पहले गंगापुर लोकेशन आई थी, गंगापुर गया था, मेरे सामने गया था। मैं इसका के यार के डबल पे जाना, मेरे से पर्सनल सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। राजस्थान पुलिस ने करौली में 20 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन मतलूब आजाद घूम रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत के खुलासे में दूसरे किरदार ने यह भी बताया कि आखिर मतलूब को क्यों अभय दान मिला हुआ है। मैं कह रहा हूँ ऊपर से तो आदेश कुछ हो ना हमारे लिए, लेकिन नीचे हम कुछ और ही कर रहे हैं।
कोई आदेश वादेश नहीं मान रहे। यानी करौली दंगे में जांच को लेकर पूरी दाल ही काली है। ये साफ है कि मतलूब की फरारी में पुलिस का भी अहम रोल है। क्या है वो रोल, इसे समझने के लिए तीसरे किरदार की पोथी खुलना जरूरी है। हमर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, करौली। तो अब जो बात निकल कर आ रही है, जो बातें कही जा रही हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आरोप हैं जो लग रहे हैं, ये वो लोग लगा रहे हैं जो मतलूब को करीब से जानने का दावा करते हैं। इसलिए हमें इन पर इनकी बातें आगे रखनी पड़ रही हैं ताकि जांच जो है वो आगे बढ़े। किस दिशा में बढ़े, शायद इसमें मदद मिल सके, किन किन से पूछताछ हो, ये आगे बढ़ सके बात। और जब ये व्यक्ति कह रहा है कि मतलूब राजस्थान में नहीं है बल्कि हरियाणा में, वो कह रहा है अलवर के थोड़े पास हो सकता है और ऊपर से कुछ और आदेश मिल रहा है, नीचे कुछ और हो रहा है, गंभीर बातें वो कह रहा है। हमारे साथ गुरु प्रकाश, बीजेपी के प्रवक्ता, गजेंद्र सांखला कांग्रेस के नेता और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं इस हिस्से में। लेकिन बातचीत आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक बार भंवर पुष्पेंद्र के पास चलते हैं। भंवर, ये हरियाणा में इसके होने की बातें ये क्यों निकल कर आ रही हैं? अच्छा, भंवर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गजेंद्र सांखला जी, ये जो व्यक्ति हैं ये मतलूब को करीब से जानते हैं, कई सालों से जानते हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भाई पीएफआई से कनेक्टेड है, जनप्रतिनिधियों ने मदद की और अब वो हरियाणा से बाहर है और ऊपर से कुछ आदेश आता है और हम नीचे कुछ और कर रहे हैं। इन बातों की बड़ी गंभीरता से जांच की जरूरत है सर, अगर ये आरोप सही है तो। सर आपकी आवाज कम आ रही है। जिन तथ्यों के ऊपर आवाज नहीं आ रही सर। हेलो साकला जी, मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूं, तब तक हमारे साथ अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ जुड़ गए हैं। बालकनाथ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मतलूब को लेकर जो हम स्टिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें उसके करीबी कह रहे हैं कि वो हरियाणा में हो सकता है और उसको स्थानीय नेताओं ने मदद की निकलने में। जी, देखिए, हम तो बार बार एक बात आपको कह रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जो करौली घटना के मुख्य आरोपी हैं वो इस कांग्रेस सरकार के घर में छुपे हुए हैं और कांग्रेस सरकार के नेतागण उनको शरण देते हैं, उनको कानून की गिरफ्त से बचाते हैं। मतलब चोर चोरी करता है और चोर ही उसकी मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करेगा तो कैसे काम होगा बताइए आप। तो सरकार ने खुद जुल्म किया और सरकार खुद ही उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो कैसे न्याय मिलेगा जनता को? इसकी निष्पक्ष जांच मैं तो मानता हूं कि या तो कोई न्यायिक जांच होनी चाहिए जो कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की देखरेख में हो या रिटायर्ड जजों की देखरेख में हो या केंद्र की कोई एजेंसियां हो। इंडिपेंडेंट एजेंसी जब तक इसमें जांच नहीं करेगी, जब तक इसमें आरोपियों को पकड़ा भी नहीं जाएगा और उनकी जवाबदेही आरोपियों की तय भी नहीं हो पाएगी। नहीं, लेकिन बालकनाथ जी, जो दूसरा पक्ष है वो ये है कि ये व्यक्ति ये बातें कह रहे हैं और ये अभी आरोप हैं, अभी इसकी जांच की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके घर से पत्थर बरामद हुए, जो मुख्य इस योजना को करने वाले लोग हैं, वो अभी तक पकड़े नहीं गए। ऐसे अनेकों उदाहरण है राजस्थान में, अलवर के अंदर विशेषकर ऐसे अनेकों उदाहरण है आपराधिक मामलों के अंदर जो हमारे हिंदू समाज की बेटियों के साथ जो अपराध करते हैं, गो तस्करी का काम करते हैं, वो पकड़े कहाँ जाते हैं? ये पुलिस और ये कांग्रेस सरकार उनको पकड़ती नहीं है। उनको 2-3 दिन तक, क्योंकि हम लोग तो अब आंदोलन करते हैं, हल्ला करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नकारा सरकार हो चुकी है। ये बिल्कुल इन चीजों पर ध्यान ही नहीं देती। इसको मतलब ही नहीं कि कुछ जनता क्या हो रही है, जनता कितनी परेशान है, क्या, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको अपना कुर्सी बचानी और अपने एक समाज जो इसका एक मुख्य समाज है, जो इसको अपना मानती है, उसको खुश करने के लिए सारा काम चलाती है कांग्रेस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गुरु प्रकाश जी, जो अभी की बात है, जो अगर हम थोड़ी देर के लिए इन आरोपों पर चर्चा करें कि वो हरियाणा में हो सकता है, ये कह रहा है ये व्यक्ति, हरियाणा में कैसे छुपा हुआ है और वहां क्यों इसके बारे में कोई जानकारी मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करना चाहते हैं टाइम्स नाउ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का कि लगातार मतलूब के पीछे पूरी टीम लगी हुई है और हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में उसको दबोचा जाएगा। देखिए, हमें पृष्ठभूमि समझने की आवश्यकता है कि राजस्थान में ऐसा क्यों हो रहा है
और लगातार जो खबरें राजस्थान से आ रही हैं वो बहुत पीड़ादायक है। आज हमने देखा है कि किस प्रकार जयपुर में बीच शहर में खंभों पे लाउडस्पीकर लगा दिया गया है। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि पूरा का पूरा पैटर्न क्या है। 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया जाता है। लगातार आप हिंदुओं को संदेश देना चाहते हैं, हिंदुओं को डराना चाहते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को, राजस्थान की प्रशासन को, कि अब हिंदू डरने वाला नहीं है। आपने जो मन में ये पैटर्न बना लिया है या जो आप भाव पैदा करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। जिस प्रकार करौली में जो हुआ है, जो हिंसा हुई है, पूरे देश ने देखा है और उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम होगा। अभी सांसद महोदय भी कह रहे थे, मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच के आगे जाकर के जो कांग्रेस की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा है, और मैं तो उसके आगे भी बोलता हूं, सिर्फ हिंदू विरोधी चेहरा नहीं है, ये दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी चेहरा भी है। दलित महिला के साथ रेप हो जाता है, आज दौसा में होता है, कल अलवर में होता है। दलित युवक जो शादी में जा रहा होता है घोड़ी पे, उसको घोड़ी पे बैठने से अलाउ नहीं किया जाता है। क्या चल रहा है? हम लोग मध्यकालीन समाज में जी रहे हैं। गजेंद्र सांकला जी जवाब दीजिए। सरकार की आंखें कब खुलेंगी? गजेंद्र सांकला, वो नींद में है जी। अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, अब आप बोलिए। भारत जी जी जी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार इस मुद्दे को लेकर के, सुशांत जी, पूरी जागरूक है, पूरी जांच की जा रही है। इनको हर मुद्दा हिंदू और मुसलमान के बीच में करने की जरूरत है, क्योंकि इनको ये पता लग गया कि देश का बहुत बड़ा तबका भोला भाला है, कम पढ़ा लिखा है, धर्म के नाम पर उनको डाइवर्ट करो, बांटो और वोट हासिल करो। इनको ये पूछो कि वसुंधरा की सरकार थी पिछले 5 साल में, जयपुर के अंदर 90 मंदिर तोड़े गए। 90 मंदिर वसुंधरा सरकार के द्वारा राजस्थान के जयपुर शहर में मेट्रो के लिए 90 मंदिर तोड़े गए। तब हिंदू खतरे में नहीं था, तब हिंदू खतरे में नहीं था। और अभी जो हनुमान मंदिर तोड़ा गया है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, उसने सर्वसम्मति से सर, मैं मंदिर पर अभी नहीं हूं। गजेंद्र जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं। गजेंद्र जी, इस पर हम अलग से डिबेट कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूं, टाइम्स नाउ नवभारत जो आज चर्चा कर रहा है, वो मतलूब कहां है इसको लेकर कर रहा है। हमारे सामने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कुछ आरोप लग रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसकी जांच तो कराइए कि भाई नाम आ रहा है जो उसको करीब से जानता है, वो वहां कांग्रेस विधायक पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने अपनी गाड़ी में भगा दिया। ये सुशांत जी, मैं तो कह रहा हूं बीजेपी के विधायक जिसे चुनाव लड़ा उसने भगाया था गाड़ी से, आपको ध्यान ही नहीं है। मैं वहां खुद देख रहा था, बीजेपी के विधायक के गाड़ी से भगाया है। आरोप लगाने में लगता क्या है? बिना हड्डी की जबान है, मर्जिया वो आरोप लगाओ। तो आप जांच अधिकारी को नहीं गजेंद्र जी, मैं आपकी बात अधिकारी को ठीक, मैं ये मान गया। नहीं गजेंद्र जी, मैं आपकी बात को भी जानकारी दे, मैं आपकी बात को भी उतनी ही गंभीरता से लूं। किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है? सर नहीं, जनप्रतिनिधि चुनाव जीता हुआ है, उसको कैसे डैमेज? गजेंद्र जी, मैं तो ये मान रहा हूं। गजेंद्र जी, मैं ये मान रहा हूं। हर आदमी आरोप लगा रहा है। नहीं गजेंद्र जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि वही व्यक्ति सही कह रहा है, परम सत्य कह रहा है, ये नहीं कह रहा। आप अगर मतलूब को बहुत साल से जान रहे होते, तब कुछ कह रहे होते, तो मैं आपकी बात को भी उतनी गंभीरता से लेता। वो लोग उसके करीबी हैं, दसियों साल से जान रहे हैं, तब कुछ कह रहे हैं, इसलिए बिना उसको पूर्ण सत्य माने हुए मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसकी जांच तो हो, एक बार पूछ के देखिए, थोड़ी दबिश डालिए, हो सकता है कुछ पता चल जाए। सुशांत जी, आपको एक बहुत गंभीरता से बता रहा हूं, राजस्थान की सरकार क्राइम के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। कोई मतलूब हमारा नहीं है, कोई किसी का नहीं। जो गुनाह करेगा वो गुनाहगार है और गुनाहगार को संविधान के अनुसार सजा दी। हर्षवर्धन जी, क्या हरियाणा के अंदर है? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। मैं तो उनसे पूछ ही रहा हूं, मैं कहां कह रहा हूं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं है। हर्षवर्धन जी बोलिए। मुझे लगता है कि बड़ा क्या हरियाणा के अंदर कोई भी आके छुप सकता है? वहां कोई शासन है या नहीं है? शासन है तो उसको पकड़ के हैंडओवर करो। और इनको ये कहो कि जो दलित बच्ची के साथ, गूंगी बहरी बच्ची के साथ सीबीआई जांच का क्या हुआ? आप सीबीआई जांच। गजेंद्र जी, अभी मैं उस पे नहीं जा रहा, अभी मैं मतलूब पर हूं और मतलूब पर ही रहूंगा सर। मैं इसको पॉलिटिकल डिबेट नहीं बना रहा। एक व्यक्ति जिसका जो मुख्य आरोपी है, उसको लेकर जांच कहां तक पहुंची और क्यों नहीं वो पकड़ा गया 27 दिन में, हमारा टारगेट ये है, हमारा सवाल ये है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मुझे लगता है कि इस बात पर बहस होनी ही नहीं चाहिए थी। पहली लाइन में कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से बयान आना चाहिए था कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें वो जो बोल रहा है, अगर वो सच है और अगर सच नहीं है तो भी इसकी हम जांच कराएंगे। और देखिए, ये आरोप तो है ही है ना कि करौली दंगे का मुख्य आरोपी जो मतलूब अहमद है,
वो कांग्रेस के समर्थन में नेता है। वो जो पार्षद है, जो निर्दलीय पार्षद है, उसने कांग्रेस को समर्थन दिया और कांग्रेस की वहां सरकार है इतने दिनों से, करीब करीब 1 महीने बीतने को आ गए। अब आप ये कहेंगे कि वो हरियाणा में क्यों जाकर रह रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित तौर पर वहां की सरकार, वहां की पुलिस प्रशासन वो उसको खोजेगा। लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये राजस्थान सरकार की है और वो करौली से निकल गया, पूरे राजस्थान से निकल गया या राजस्थान में ही है, इसकी जांच तो सरकार को करनी पड़ेगी। ये संदेह के घेरे में ले आता है उनको जब दूसरी बातों को कहकर उसको रोक एक छिपाने की कोशिश होती है, तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सरकार संदेह के घेरे में है और वो उसको छिपाना ही चाह रहे हैं। वो सोचते हैं कि इस पर कारपेट डाल देंगे, ये छिप जाएगा, इस पर चर्चा बंद हो जाएगी, ये तो स्टिंग ऑपरेशन हो गया इसलिए आज हम बात कर रहे हैं। नहीं तो बहुत से लोगों को तो भूल भी गया होगा कि मतलूब अहमद था जिसने करौली में दंगे कराए, ये स्थितियां हो गई, लोगों के जान माल का नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि ये तो पहला कदम होना चाहिए था कि हम जांच कराएंगे, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही। गजेंद्र जी, कम से कम जो आरोप निकल कर आ रहे हैं उनकी जांच की बात, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि भाई देखिए, वो मतलूब किसको सपोर्ट कर रहा था बतौर पार्षद, ये लोगों के सामने, उस दिन पुलिस के सामने चीजें हो रही थी और उसने मतलूब को नहीं पकड़ा, ये भी लोगों के सामने। ऐसे में जब ये आरोप लग रहे हैं तो आपकी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कहें कि भाई आप दीजिए स्टिंग ऑपरेशन, जो बातें हम इसको खंगालते हैं, जांच कर लेते हैं। मैंने अभी आपको यही तो बात कही है, स्टिंग ऑपरेशन के जो तथ्य हैं वो जांच एजेंसी को दिए जाने चाहिए ना। बिल्कुल जांच करें, क्यों नहीं जांच होगी? अगर देश के अंदर चुनी हुई सरकारें गुनहगारों का पक्ष लेगी तो इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। क्लियर वही दिख रहा है दुर्भाग्य से। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर देश के अंदर गलत हरकत करता है, उसके खिलाफ मजबूती से कड़े कानून के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई के अंदर सरकार किसी भी रूप में कमजोर नहीं है। मसूद हाशमी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आधार पर नहीं है मसूद हाशमी अरे जी। सर, जी वो नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से पुलिस अपने आप में सक्रिय है। क्या सारे आज तक जितने भगोड़े मिल गए क्या? नहीं देखिए, नहीं, एक मिनट। इस पे एक लाइन की बात मैं कहता हूँ, ये बड़ा बहुत गजेंद्र सांखला जो कह रहे हैं कि सारे भगोड़े सब मिल गए क्या। सवाल यह है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री वो इतनी गंभीर घटना पर, इतना बड़ा दंगा होता है, उस पर यह कहने की बजाय कि हम सबको पकड़ेंगे, दोबारा नहीं होगा, हम ये तय करेंगे, हम यहां खड़े रहेंगे, वो कहता है कि मोदी शाह आकर अपील करें। मुझे लगता है कि ये संदेश है, बहुत क्लियर कट मैसेज है कि जो लोग हैं ना तो हम उनको पकड़ेंगे ना पकड़ पाएंगे, और यही होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए शायद मतलूब अहमद फरार है और आप दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं गजेंद्र जी, एक प्रश्न ये भी है ना सर, गजेंद्र जी, बात कहने से पहले थोड़ा सा आप चश्मा नीचे उतार करके बात करो। अगर आप वरिष्ठ पत्रकार के हिसाब से बात कर रहे हो तो मुझे पहनना पड़ेगा, नंबर लग गया है वहां पे, तो ऑपरेशन कोई जुगाड़ हो तो बताइए। चश्मा तो आपने भी लगाया हुआ है। नहीं गजेंद्र जी, नहीं, लेकिन चश्मा क्यों, आंख आप ऐसा नहीं कीजिए, यही चश्मा उतार दिए आप लोग कुछ नहीं दिखता। कांग्रेसियों को कुछ भी दिखना बंद हो गया। चश्मा लगाइए आप अगर आपको नंबर लग गया है तो। जो बयान थे वो इस बात को लेकर के थे कि जो दंगा हुआ है उस दंगे के अंदर केंद्र का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी अपील करें। गजेंद्र जी, गजेंद्र जी, कमाल है, दंगा हो आपके राज्य में, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, गृह मंत्री की जिम्मेदारी, वहां के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी, और हर राज्य का मुख्यमंत्री कहेगा कि वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आकर अपील करें। कैसी बात कर रहे हैं अपील करना गलत? आपको क्या राज्य के कानून का विषय नहीं पता है क्या? अपील करना गलत या आपको बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है? नहीं, अपील करने के लिए आप तब कहेंगे ना सर, जब आप ये कहें, मान लेंगे कि हमारी अपील से काम नहीं चल रहा, हमारी पुलिस से काम नहीं चल रहा, तब पीएम बोलेंगे तब होगा। तो इसका मतलब मान लीजिए कि आपसे नहीं संभल रहा है। खैर ठीक है, मुझे रुक जाइए। मसूद हाशमी जी, हम कर रहे हैं। नहीं एक मिनट, सांखला साहब आप थोड़ा सा रुक जाइए। मसूद हाशमी जी, मुझे ये बताइए कि अगर वाकई राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार का कोई संरक्षण नहीं, उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत है और कोई इसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा मतलूब को, तो हमारी जांच में, हमारे स्टिंग में अगर चीजें निकल कर आ रही हैं कि वो हरियाणा में हो सकता है, राजस्थान की पुलिस हरियाणा गई है, उसको पता लग पाया कि ये कहां हो सकता है, 27 दिन से वो नहीं मिल रहा, कहां ढूंढ रहे हैं उसको? सुशांत जी देखिए, मेरा तो मानना यह है कि जो भी मुजरिम हो या मुल्जिम हो, मुल्जिम या मुजरिम जो भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और वो किसी भी धर्म से आता हो, उसका कोई भी बिग बॉस उसका कोई भी हो, अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा है, वो साबित होना ना होना बात का विषय है, लेकिन उसको पकड़ के कानूनी कार्रवाई उसको होनी चाहिए। जिस तरह के स्टिंग ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 में गुजरात इलेक्शन से पहले एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2002 के दंगों के बारे में। तो 2002 के दंगों के बारे में वहां स्टिंग ऑपरेशन हुआ और काफी लोगों ने बताया
कि हमने किस तरह मुसलमान लड़कियों के पेट चाक किए, बच्चा निकाला, तलवार पे घुमाया, किस तरह मुसलमानों को मारा, घर जलाया। तो 2007 का इलेक्शन वो स्टिंग करवा के भारतीय जनता पार्टी ने जीतना चाहा था, हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे संरक्षक हम ही हैं, हम ही, ये मोदी जी ही तुम्हारी मतलब हिफाजत कर सकते हैं। उस तरह फिर इल्जाम लगा। मसूद भाई, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। किरोड़ी लाल मीणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। जो जानकारी अभी तक निकल कर आ रही है स्टिंग ऑपरेशन में, जो आरोप लग रहे हैं कि मतलूब को संरक्षण मिला, उसको वहां से निकाला गया, वो खुद से नहीं भागा, और अभी भी जांच जो है वो क्या ढंग से हो रही है? ये देखो, निकाला क्या गया, वो करौली में है। करौली में है? सत्ताधारी दल करौली में ही है, कहीं ज्यादा दूर नहीं भागा। और सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने पुलिस के सामने ये शर्त रख दी है कि पहले राजा राम आएगा, जब मतलूब आएगा, राजा राम नहीं आया तो मतलूब नहीं आएगा। और कांग्रेस के उन बड़े स्थानीय नेताओं की संरक्षण में वो है जो पुलिस की जानकारी में भी कुछ लोगों की भी हो सकता है, उसके बावजूद भी पुलिस दबाव बनाकर उसको ला नहीं रही। सत्ताधारी दल का दबाव है कि मतलूब गिरफ्तार नहीं हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर आपका। मुझे ये बताइए गजेंद्र साकला जी, अब ये कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा जी कि मतलूब वही है और ये शर्त रख दी गई है कि पहले दूसरे आरोपी को पकड़ कर लाइए, वो पहले सरेंडर करे तब मतलूब आएगा। अब सुशांत जी, आप कौन सी बात मानोगे? उसके साथ रहने वाले आदमी की बात मानोगे कि वो भाग गया वहां से, हरियाणा चला गया, उसकी मानोगे? हम तो अपनी मान रहे हैं सर। किरोड़ी लाल जी की आप कौन सी मानेंगे ये बताइए? हम तो अपनी स्टिंग को मान रहे हैं, आप कौन सी मानेंगे ये बताइए? हम तो कि उसको भगा दिया या वो वही है? मान रहे हैं कि राजस्थान की पुलिस इस बात के लिए पूरी जागरूक है, पूरी जांच 27 दिन से 27 आदमी 27 दिन से जागरूक है, लेकिन ढूंढ नहीं पा रही। कोई जरूरी नहीं है कि एक आदमी अगर नहीं मिला तो वो काम कुछ नहीं कर रही। ये साबित नहीं करता है कि अगर एक आदमी नहीं पकड़ा गया तो बाकी जो पकड़े गए, जांचें हुई। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, किसी अगली इफ्तार पार्टी में, अब ये वाले में तो नहीं, किसी अगली इफ्तार पार्टी में बैठा तो नहीं दिखेगा? किसी अगली इफ्तार पार्टी में बैठा तो नहीं दिख जाएगा? आप किसी बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लो, वो बता देंगे कि उस इफ्तार पार्टी के अंदर मिलेगा। उनके बारे में जानकारी, वो एक नई और जानकारी अपने को सामने आ जाएगी, क्योंकि लोगों से पूछ करके ही तो अपने तथ्य ले रहे हैं। वो कह रहे हैं करौली में है, वो कह रहा है हरियाणा में है, वो कह उसको नहीं साकला जी, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है जरा सोचिए ना। वही बैठा है साकला जी जरा सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि राज्य की सरकार, राज्य का पुलिस प्रशासन, राज्य का मुख्यमंत्री ये नहीं बता पा रहा है। ठीक है, गुलाबचंद कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष। गुलाबचंद जी, जो हमारे स्टिंग में निकल कर आ रहा है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि वो है ही नहीं राजस्थान में, बाहर चला गया और उसको भगा दिया गया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बहुत शिद्दत से जांच चल रही है और राजस्थान की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या है कि मतलूब पकड़ा जाएगा ना, तो इसका जिस संगठन से संबंध है वो संगठन से सारी कलाई खुल जाएगी सरकार की कि ये एक योजनाबद्ध कराया हुआ दंगा है और ये मफरूद उसका मुख्य आरोपी निकल करके आया है और आएगा, क्योंकि ये जिस संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसने ये प्रकार की तैयारी करके पत्थर इकट्ठे करने का काम, ऊपर से इकट्ठे होकर बरसाने का काम, ये सारी इस व्यक्ति की योजना से ये दंगा हुआ है। इसलिए इसके हाथ आते ही सारी सरकार की कलाई खुल के रख जाएगी कि ये योजना सरकार के ध्यान में होते हुए भी इस व्यक्ति को अभी तक बचा रहे हैं, क्योंकि इससे कारण से बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आएगा कि ये किस संगठन से जुड़ा हुआ और किस संगठन किस तरह से दंगे फैलाने का काम करता है। और इसके टेलीफोन टैप जब निकलेंगे तो सारे के सारे लंबा। गुलाब जी, आप किस संगठन की बात कर रहे हैं? हमारे स्टिंग में तो पीएफआई का नाम आ रहा है। हाँ, तो बिल्कुल आएगा, ये आएगा और इसी को इसीलिए बचा रहे हैं कि इसके पकड़ने से और पता करने से वो सारा का सारा पीएफआई जो निकल करके आएगा, जो एक इसी प्रकार का आतंकवादी संगठन है और समाज में विद्वेष फैलाने का काम लंबे समय से कर रहा है, ये उस संगठन से जुड़ा हुआ है और उससे सरकार की पूरी कलाई खुल जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुलाबचंद कटारिया जी हमसे बात करने के लिए।